हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सब देखे होंगे कि जब भी कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है किसी एग्ज़ाम में तो बार बार एक शब्द बोल रहा होता है कि मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने वो स्ट्रेटजी अपनाई। क्या है ये स्ट्रेटजी? मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजी को हिंदी में कहते हैं रणनीति। विदाउट अ परफेक्ट स्ट्रेटजी वी कांट अचीव एनीथिंग। हम अच्छी रणनीति के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मतलब कुछ हासिल करने के लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम उसी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार दरोगा के अभ्यर्थी होने के नाते हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना चाहिए, हमें मेंस के लिए कितना पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी प्रीलिम्स में किसी विषय से 14 प्रश्न आते हैं तो किसी से 2 आते हैं। ठीक, तो हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में दूर करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर का होता है। मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और अगर आप कोई एक प्रश्न गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपको 0.2 नंबर काटा जाता है। ठीक, और ये आपका जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का होता है। ये तो हुई एग्ज़ाम पैटर्न। और अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर डाटा दिख रहा है ये 2024 में बिहार दरोगा के हुए परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। मतलब 2024 में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे उस आधार पर ये डाटा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ जो मैथ है, मैथ में कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे। मैथ में कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे, फिजिक्स में 7 प्रश्न पूछे गए, केमिस्ट्री में 6 और बायोलॉजी में भी 7। तो आप देख रहे हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब तीनों का वेटेज सेम है। कहने का मतलब है कि आप फिजिक्स पर जितना समय देंगे उतना ही केमिस्ट्री पर और बायोलॉजी पर उतना ही आपको मैथ पर भी समय देना है। ठीक, क्योंकि तीनों का लगभग वेटेज सेम ही है। चलिए दोस्तों, और अब हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी में प्रीलिम्स में मात्र 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में हिंदी में आपसे मात्र 2 प्रश्न ही पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स के दौरान हिंदी को बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और यहाँ पर देखिए बिहार यानी बिहार रिलेटेड जीके, इससे आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार एसआई है तो बिहार रिलेटेड बहुत सारा जीके पूछा जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बिहार एसआई है ठीक है, लेकिन आपको इसमें बिहार रिलेटेड मात्र 3 जीके ही पूछा गया है। तो समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारा बिहार का ही पढ़ लेंगे। नहीं, इसमें आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछे गए थे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो अब है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि 2 प्रश्न पूछा गया था और ये 2 प्रश्न होते हैं अक्सर या तो वॉइस से या फिर नरेशन के होते हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप जब छोटे क्लास में होंगे तब ये सब पढ़ चुके होंगे, तो मतलब इंग्लिश भी आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अगला है हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखिए कि 3 प्रश्न है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आया था और 11 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से आया था। ठीक, तो हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ें तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बहुत ही कम पढ़ना है और इंडियन हिस्ट्री बहुत अधिक पढ़ना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का वेटेज बहुत अधिक है। अब यहाँ देखिए पॉलिटी में कुल 13 प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो पॉलिटी का वेटेज आप देख रहे हैं थोड़ा अधिक है। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो उस दौरान आपको पॉलिटी पर बहुत अधिक ध्यान देना है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी वही देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सिर्फ 1 प्रश्न पूछा गया है और इंडियन ज्योग्राफी से कुल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठें तो इंडियन ज्योग्राफी पर आपको अधिक समय देना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ना के बराबर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इन तीनों को जोड़ दें तो देखेंगे कि इससे कुल 39 मतलब लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो आप ये तीनों जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक, अगर ये तीनों का आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो मतलब प्रीलिम्स के दौरान हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इनको आपको बहुत अधिक पढ़ना है, क्योंकि इससे लगभग लगभग 40 प्रश्न आपको सिर्फ इसी तीनों सब्जेक्ट से आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक हमारा है इकोनॉमिक्स। अब प्रीलिम्स के दौरान इकोनॉमिक्स से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, ये भी VVI है, ये भी क्या है, VVI है। ठीक, तो आपको प्रीलिम्स के दौरान इकोनॉमिक्स भी बहुत अधिक पढ़ना है, क्योंकि इससे कुल 10 प्रश्न आते हैं, इसका वेटेज भी अधिक है। तो वहीं पर आप देखिए हमारा करंट अफेयर। ठीक, करंट अफेयर से कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो करंट अफेयर मोस्ट VVI है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो उस दौरान आपको करंट अफेयर बहुत अधिक पढ़ना है, क्योंकि इससे कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे 2024 में। अब यहाँ पर आ गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुल मात्र 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप प्रीलिम्स के दौरान आपको स्टैटिक जीके भी बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन स्टैटिक जीके ही पढ़ते रह जाएंगे और पता चलेगा एग्जाम में मात्र 4 प्रश्न ही पूछा। ठीक है, हम 4 तो सही कर लिए, लेकिन बाकी हमारा छूट गया। यहाँ पर एक ओवरव्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों को टोटल करने के बाद 39 लगभग 40, और फिर यहाँ पर देखिए करंट अफेयर 14 और इकोनॉमिक्स 10 नंबर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग 40, 20, 60, 10, 70, 80, 4, 84, लगभग 84 नंबर आ जाता है। सिर्फ आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं तो आप लगभग 84 नंबर का तैयारी कर लेंगे। और बिहार प्रीलिम्स इसका कट ऑफ वही लगभग अगर 80% भी जाए तो भी देख रहे हैं आपको 84 आ रहा है। मतलब ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि प्रीलिम्स के दौरान किन सब्जेक्ट पर आपको अधिक फोकस करना है, बस यही मैं बताना चाहता था। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है कि हम देखिए मेंस का एग्जाम पैटर्न पहले देख लेते हैं। तो मेंस में क्या होता है कि आपका 2 पेपर होता है। ठीक, पेपर 1 और पेपर 2, और एक ही दिन ये 2 शिफ्ट में होता है। ठीक, देखिए पेपर 1 हिंदी का होता है, हिंदी का, और हिंदी के कुल 100 प्रश्न होते हैं, और ये भी 200 नंबर का होता है। हिंदी के कुल 100 प्रश्न होते हैं, और ये भी क्या होता है कि 200 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक, और यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। अगर आप गलती करेंगे तो 0.2 मार्क कटेगा, जिसको आप माइनस मार्क बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ही लाना होता है। मतलब कहने का है कि ये मिनिमम हुआ कि आप 30% लाएंगे, हिंदी आप क्वालिफाई कर गए। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन। इसमें यही जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, तो नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, मानसिक दक्षता, विज्ञान, मतलब ये सारे चीज पूछे जाते हैं। तो इससे भी 100 प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 200 नंबर, और इसमें भी 2 घंटे दिए जाते हैं। और इसके लिए भी वही चीज कि प्रत्येक गलती पर माइनस 0.2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा एग्जाम पैटर्न। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहाँ देखिए हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो यहाँ देखिए आपको एंशिएंट सेक्शन से कुल 6 प्रश्न पूछा गया था, और मेडिएवल हिस्ट्री से 2 प्रश्न, और आधुनिक हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न से आपको 6 प्रश्न। तो आप देख रहे हैं मेंस के दौरान आपको हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री अधिक पढ़ना है, मेडिएवल हिस्ट्री लगभग पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा कम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मेडिएवल पढ़ लेते हैं, आपको कुल 2 ही प्रश्न पूछेंगे, 2 सही कर लेंगे, बाकी का ये 12 प्रश्न है, कहीं ये ना छूट जाए। इसलिए ज़रूरत है कि आप एंशिएंट और आधुनिक ये दोनों पर क्या है कि अधिक फोकस करें। मेंस के दौरान आपको प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास अधिक पढ़ना है। ठीक, मेडिएवल हिस्ट्री थोड़ा कम पढ़ना है। और आइए देखिए अब क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, इससे सिर्फ आपको 1 प्रश्न ही पूछा गया था। तो मेंस के दौरान वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग ना के बराबर ही पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से 13 प्रश्न आया था। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी से 13 प्रश्न आया था, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 भी प्रश्न नहीं आया था दोस्तों। तो यहाँ पर है कि मेंस के दौरान आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी में कुल 13 प्रश्न, यानी प्री में भी 13 और मेंस में भी। देख रहे हैं पॉलिटी का वेटेज लगभग सेम ही है। तो जितना आप प्री में पढ़ेंगे मेंस में भी आप पॉलिटी उतना ही पढ़ेंगे। अगर आप तीनों को
टोटल करेंगे तो लगभग लगभग 41 होते हैं क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को आप पढ़ेंगे तो ये तीनों से आप लगभग 40 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये है हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी उसके दौरान आपको ये सब पढ़ना है और मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सा पढ़ना है। आइए देखते हैं अब यह है हमारा इकोनॉमिक्स में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए क्या था, प्री में इकोनॉमिक्स में कुल कितने प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे, लेकिन वहीं मेंस में इकोनॉमिक्स में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप मेंस के लिए तैयारी करें तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स लगभग ना के बराबर पढ़ना है, क्योंकि मेंस में इकोनॉमिक्स से मात्र 2 नंबर का ही आता है, मतलब 2 क्वेश्चन ही आते हैं 4 नंबर का। ठीक, आइए देखिए अब है कि करंट अफेयर का भी वेटेज कम हो गया। प्री में 14 प्रश्न थे और यहाँ मेंस में क्या हो गया, मात्र 6 पूछा गया है। ठीक, तो करंट अफेयर आपको मेंस में बस 6 प्रश्न ही पूछे गए थे। और बिहार जी के यहाँ भी 3 प्रश्न पूछा गया है, जैसे प्री में पूछा गया, मेंस में भी 3 ही पूछा गया है। अब देखिए फिजिक्स में क्या है कि 5 प्रश्न, केमिस्ट्री में 5, बायोलॉजी में 5 और मैथ में 5। प्री में भी सेम था कि उसका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ तीनों का वेटेज लगभग सेम ही रहता है। तो कहने का मतलब है जितना समय आप फिजिक्स पर दें उतना ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पर भी दें। ठीक, और आप इसको अगर साइंस इन तीनों को टोटल करें तो आपको कुल 15 नंबर हो गए। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे 40 नंबर प्लस 15 नंबर कितना, 50, 5, 55 नंबर यहीं पर हो चुका है। अब देखिए इसमें होता है कि एक मेंटल एबिलिटी होता है, यानी कि जिसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक, तो रीजनिंग के कुल 20 प्रश्न होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए 40, 55 और 20, 75। ठीक, यानी 75 आप यहीं हो गया और इसका भी कटअप लगभग 80% के आसपास जाता है, यानी 75 तो आप स्कोर कर लिए हैं। 5 नंबर बाकी सब में से लाना है। तो समझ रहे हैं ना स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। मेंस के दौरान आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए, यहाँ से लगभग आपको पता चल गया होगा। अब ये देखिए विविध में आपको कुल 6 प्रश्न पूछा जाता है। जब आप लूसेंट उल्टाएंगे तो सबसे लास्ट में विविध दिया रहता है कि भारत में सबसे पहला कौन, विश्व में सबसे पहला कौन। इस तरह का जो प्रश्न होता है ये सभी विविध के अंतर्गत आते हैं। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा, इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब विविध में आते हैं। तो ये विविध से आपको क्या है कि 6 प्रश्न पूछा जाता है। और समाज शास्त्र यानी कि हमारा जो समाज, आम जीवन से जो जुड़े हुए, ये समाज से जुड़े हुए कुल 2 प्रश्न आते हैं। तो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुल एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आ गया होगा कि मेंस के दौरान हमें कैसे पढ़ना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ये मेंस का रहा, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये रहा फिर इधर आपका प्री का। ठीक, तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक, सिलेबस देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या है कि हमें ये सब चीज़ पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस है कि औपटित, गद्यांश, अलंकार, रस, विलोम शब्द हो गया, तत्सम, तद्भव, संधि, विलोमार्थी, स्त्रीलिंग, बहुवचन, ये सब मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश, शब्द निर्माण, ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पढ़ना है। ठीक, हिंदी में आपका हिंदी का सिलेबस ये रहा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संज्ञा पढ़ना है, वाक्य को शुद्ध करना है, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें आपको है कि हिंदी में पढ़ना है। मतलब हिंदी किसके लिए, तो जब मेंस में एक अलग पेपर होता है हिंदी का, क्वालिफाइंग पेपर, जो कि 100 जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का होता है। तो आपको उसके लिए ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। गणित और मानसिक क्षमता। ठीक, यानी कि वही मैथ और रीजनिंग। तो इसमें क्या क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे। कौन सा संख्या प्रणाली हो गया, बीज गणित का परिचय, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक, अनुपात, समानुपात, डेटा व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, CISI हो गया, बुनियादी ज्यामिति। ठीक, ये सभी हो गया। चतुर्भुज सममिति, ये सब जो आपको दिख रहा है, घन, वर्गमूल, लाभ, हानि, ये सारे चैप्टर आपको है कि मैथ और रीजनिंग में पढ़ने हैं। ठीक, मैथ और रीजनिंग में ये ब्लड रिलेशन, पहेली, युक्ति, वाक्य, उपमा, ये चित्र श्रृंखला, मतलब ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक, ये रहा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि सामान्य विज्ञान, मतलब विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर और उससे संबंधित रोग, आवाज, रोशनी,
प्राकृतिक घटना, यहाँ विज्ञान तीनों सेक्शन का एक ही साथ दे दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब यहाँ पर उन सारे चैप्टर्स को दिया गया है जिससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देख रहे हैं, विद्युत धारा हो गया, सर्किट, चुंबक, पर्यावरणीय चिंता, प्रदूषण, ये सब हो गया। आपको धातु, कार्बन, मिट्टी, अम्ल, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, मतलब इन सारे चैप्टर्स से अधिक प्रश्न आते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अब आगे देखते हैं कि हमारा हो गया नागरिक शास्त्र, सिविक्स यानी पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, प्रस्तावना, संसदीय सरकार, न्यायतंत्र, प्रजातंत्र, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार विविधता, यानी ये सब टॉपिक है। इनसे राजनीति शास्त्र में आपको ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है कि भारतीय इतिहास, इतिहास में आपको है कि नए राज्य और राजा, दिल्ली सल्तनत, कला और वास्तुकला, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन समाज, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, महिलाएं सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी हिस्ट्री में आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। उसके बाद क्या है कि आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वायु, जल, मिट्टी, मानव पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्रह, ग्लोब और भारत की नदियाँ, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये रहा हमारा सिलेबस। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आप जब मेंस और प्री की परीक्षा देंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने लगभग आपको ओवरव्यू बता दिया है कि किसका वेटेज कितना है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके बीच ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूं। थैंक यू।